ज्ञानोदय पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि 31 दिसंबर को आयोजित हुई है उसमें अब हम उत्तराखंड के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार चैस चौस्वाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। तो इसका आंसर है रस या ठटवाणी। मतलब गथवाणी तो क्योंकि पिसा हुआ गेहूं का बनता है, तो ये जो चैस या चौस्वाणी है वो खड़े उड़द से बनता है, तो हमारा रस या ठटवाणी इसका आंसर हो सकता है। अगला आंसर है, निम्न में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया। तो वो है हमारे प्रताप शाह। अगला है डेक्रास, इसको हमने डिकारा पढ़ा होगा दोस्तों, इसने यहाँ इंग्लिश में डिकाराज ऐसे दिया तो डेक्रॉस लिख दिया। तो देवी देवताओं से के क्ले मॉडल, मिट्टी से बने हुए जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है उसको डिकाराज कहा जाता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सीधे रघुनाथ मंदिर देव प्रयाग से आंसर आ जा रहा था, बी का 4। तो आंसर इसमें हमारा सी आंसर है, बी का 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चौफुला लोक नृत्य है, 12मासा लोकगीत हो गया, देवगुरु चोटी देवस्थल वेदशाला है, वेदशाला। तो 55 का आंसर सी है। घी संक्रांति का अन्य स्थानीय नाम क्या है। उलगिया त्यार कहते हैं इसको, घी संक्रांत को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट, बाराही देवी देवीधुरा, सुरकुंडा देवी टिहरी धनौल्टी में। तो छिन्न मस्ता देवी काली मठ में। इसका आंसर हमारा 57 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गोठ संबंधित है, जहां तक मुझे लगता है ये पशु से है। ऊपर पे लोग रहते हैं और उसके नीचे वाले जो बेस पे होता है उसमें गायों को बांधने के लिए छाना या जो भी कहते हैं हम, तो उसको पशुपालन के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन आर और दूसरा कारण आर कहा गया है। पहला है, आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। तो दोस्तों, आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट नहीं थी, जोशीमठ थी। और अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी, तो ये तो गोमती नदी तो बागेश्वर जिले में बहती है और अस्कोट पिथौरागढ़ में है, तो मुझे दोनों गलत लग रहा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम। इसका नाम सेड्रस देवदार होता है। सरों, हारुल, छोपती, लंगवीर क्या है। ये चारों उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, हनुमान गंगा यमुना की सहायक नदी है, ना कि अलकनंदा से मिलती है, तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला का आंसर है, जूला नापने की इकाई है, भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई होती थी हमारी जूला। सूची 1 को सूची 2 से देवीधुरा मेला रक्षाबंधन पर श्रावण के महीने में लगता है चंपावत में। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति बागेश्वर। गौचर मेला चमोली 14 नवंबर। तो इसका आंसर बी सही है। चैत के महीने को नाचदो मैनो कहा जाता है। और दूसरा है इसका कथन, चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेलों और बासंती गीतों के साथ नाच करती थी। तो मैं तो इसके आंसर 1 और 2 दोनों सही करके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे नृत्य होते हैं जो कि विवाहित महिलाएं इस महीने पे करते हैं। थड़िया नृत्य अपने मायके आती हैं, तो चैत के महीने को नाचे दो मैनो भी कहा जा सकता है। ये क्लियर नहीं है दोस्तों, मेरे को कंफर्म नहीं है। कंकोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है। तो दोस्तों, कंकोड़ा खाल आंदोलन हुआ था 1921 में, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने चलाया था इसको। तो ये बेगार आंदोलन के समय का है कंकोड़ा खाल आंदोलन। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन बन रहा है। तो ये पिथौरागढ़ में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सीधे 1 से बन जा रहा था, मालूसाही राजुली और मालूसाही की प्रेम कथा। तो 1 का हमने डी देखा, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर किन जनपदों से घिरा है, जिलों से। तो पिथौरागढ़ से लगा हुआ चमोली से नीचे पे बीच में बागेश्वर आया, इधर को अल्मोड़ा से कटकर हमारा बागेश्वर जिला भी बना था। 5वां धाम यात्रा किसको कहते हैं। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को 5वीं धाम यात्रा कहा जाता है। अगला आंसर है, फाशना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका आंसर सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल हो सकता है। इसमें तो फाशना शिखर शैली है। अन्य बालेश्वर मंदिर जागेश्वर में भी शिखर शैली के मंदिर हैं। अब ये इसका डीप मुझे पता नहीं है, तो इसका आंसर जहां तक हो सकता है ए या डी में से कुछ हो सकता है।
अगला आंसर है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ए का हमारा 4 मई 2020 की थी। तो उसके बाद ही कुछ महीनों बाद सौर स्वरोजगार आज आ गई थी योजना। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अक्टूबर 2020 की, कोरोना टाइम पे। मिशन गौरा शक्ति सितंबर 2021 और महालक्ष्मी योजना आ गया हमारा अप्रैल 2021। तो इसका आंसर हमारा 72 का आंसर बी मेरी सीरीज 1A है। अगला आंसर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना इसने देहरादून दी है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में हुई थी। बाकी सारे अन्य सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा MSME 2015। ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मेरा क्लियर नहीं हो पाया कंफर्म, आप इसको देख लीजिएगा। अगला आंसर, इसमें दोस्तों तीनों आंसर सही दिए हुए हैं। मायावती आश्रम चंपावत, चैती मेला काशीपुर और झंडा मेला देहरादून में। तो मैं तो इसका 3 और 4, इसका 2 और 3 भी सही हो सकता है, 2 और 4 भी। अब पता नहीं, देखो क्या आंसर आता है इसका। अगला है क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल को व्यवस्थित क्रम में। दोस्तों जहां तक है कि गेहूं सबसे ज्यादा बोया जाता है 33% पर लगभग, फिर धान बोया जाता है 21 के आसपास, फिर गन्ना 6%, तो मड़वा सबसे कम होगा। तो CDBA में इसका आंसर करके आई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भरत गुफा पिथौरागढ़ में नहीं, और दूसरा थलकेदार पिथौरागढ़ में, इसने चमोली दिया है, ये भी गलत हो सकता है। कटारमल तो कोसी में है, और सी गोलू देवता मंदिर चितई अल्मोड़ा में है। तो ए और सी इसके गलत है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो बी और डी गलत में आ रहा था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है लखवाड़ मेला जौन सा, लखवाड़ डैम भी यमुना पर उधर ही बना है, तो ये सही हो सकता है। अगला सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, सेलकू मेला भी वहां लगता है उत्तरकाशी में, तो ये सही हो सकता है। और हरियालीपुड़ा मुख्य रूप से विवाहित कन्या हो, तो हरियालीपुड़ा का मेला दोस्तों चैत्र के महीने पे होता है, तो उस समय महिलाओं के लिए बिटौली वगैरह दी जाती है विवाहित लड़कियों के लिए। तो मैं तो इसका आंसर 1, 3 और 4 करके आई हूँ। इसका 1, 2 और 3 भी लग रहा था, पर 1, 3 और 4 सही लग रहा है मुझे। अगला है उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 2002 में की गई थी। पंचबद्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों श्री विशाल बद्री, जिसको कि बद्रीनाथ ही कहते हैं, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री। इसका आंसर पता नहीं, डाउटफुल लग रहा है। योग ध्यान बद्री या ध्यान बद्री क्या देंगे, अन्य तो सभी हैं ही। अगला आया वित्तीय वर्ष में किस किस मद से हमें कितना %, तो सबसे ज्यादा हमें केंद्र से सहायता अनुदान मिला था, ए का 2, और इसी से पूरा आंसर बन जा रहा है इसका, आप देख लीजिएगा। अगला आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ, देखिए तो खैरना इसका अंतिम है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों मेरे को इसमें, अभी मैंने क्लियर नहीं किया है ये आंसर, फिर बता दूंगी मैं आपको मैसेज नीचे करके। एक जिला दो उत्पाद के तहत अल्मोड़ा में है ट्वीड और बाल मिठाई, बागेश्वर में ताम्र शिल्प उत्पाद और मड़वा बिस्किट, हरिद्वार में गुड़ व शहद, और नैनीताल में एपन क्राफ्ट और कैंडल। तो 83 का आंसर मेरा है सी आंसर आया है। मेरी सीरीज ए है, ए सेट है मेरा। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में स्थित है। बर्थवाल अकादमी डॉक्टर बर्थवाल पीताम्बर बर्थवाल देहरादून में। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में, और ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में है। तो इसका आंसर 84 का बी। 85 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसको जहां तक मुझे है, इसका भरल और कस्तूरी मृग तो सूची 1 में ही सम्मिलित हैं। धनेश सूची 2 का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं तो इसका ए और बी दोनों करके आई हूँ। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। 1 तो इसका स्टेटमेंट सही है। अगला लोक आभूषणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों हिरौदा मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। मुंडे कानों में पहने जाने वाला आभूषण, पौची कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। तो 1 और 3 तो सही लग रहा था, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा तो 1 और 3 गलत है, और 2 और 4 सही था, जो कि इसलिए 1 और 3 आंसर। अगला हम देखेंगे
उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्थान उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है। कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दी जाने वाली भूमि को रौत भूमि कहते थे। कौन सा कथन सही नहीं है? 2 जिलों में विभक्त किया गया था, सही है। ट्रेल ने पहला बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। जो ई के पौ का बंदोबस्त था वो 10वां बंदोबस्त था और 11वां इबटसन का था। तो इसका 1, 2 एंड 4 आंसर सही होगा। सी 89 का सी, 90 का। नवंबर 2022 में उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार इनमें में से कौन सा मद? तो रासायनिक उत्पाद पर सबसे बड़ा निर्यात मद रहा था हमारा। अगला हम मैथ्स के 10 क्वेश्चन भी इसी के साथ कर लेंगे। यदि कैलाश गोविंद बुद्धिमान है तो इसको आप ऐसे बना लीजिएगा कभी भी, कैलाश गोविंद राजेश जितेंद्र सबके नाम लिख के कौन किस श्रेणी में आता है। तो इसमें हमारा गोविंद आंसर आ रहा था, जो कि ईमानदार, न तो ईमानदार है, न ही कठिन परिश्रमी है और न ही महत्वाकांक्षी है। देखो, न ईमानदार है न कठिन परिश्रमी है परंतु महत्वाकांक्षी है, तो हमारा गोविंद इसका आंसर आ रहा है। अगला 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो +6 ऐड होता है तो 2015 के समान है। लीडर यहाँ पे सारे वर्ड्स में +8 किया था तो इसी लाइट को लिखेंगे हम 20, 17, 15, 16 और 28। 93 का सी आंसर। 94 का आंसर है डी, इसको आप देख लीजिएगा। 95 का आंसर 2, 6, 9, 13.5। तो दोस्तों क्या हो रहा था, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = ये, 6 + 3 = ये। इसका आंसर था 95 का 20.25। इसमें क्या हो रहा था, 2 + 1 3, अगला 3 + 3 का हाफ 1.5, उसमें जोड़ के तो 4.5। तो अगला हमने जो जोड़ा 4.5 + 4.5 का हाफ 2.25 ऐड किया उसमें, तो 6.25 ऐड करके इसका आंसर आया 20.25। अगला है 4 गांव ABCD एक सरल रेखा में है, तो इसका आंसर हमारा 6 किलोमीटर आ रहा था। सी से बी की डिस्टेंस 6 किलोमीटर दोस्तों। अगली है 97 का आंसर बताइए, तो इसका बी आंसर सही है, जिसका सम 79 के आसपास आ रहा था। अगला 98 का आंसर, इसमें टोटल 11 वर्ग आ रहे थे गिनने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बीच का 10 और एक ये 11। अगला क्वेश्चन है घड़ी का समय और जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए दोस्तों आप 1790 से उसको माइनस कीजिए, 17:90 या 18:30 से माइनस करने पर ये सारे आंसर आ रहे थे 10, 15, 870, 755 और 735। इसका आंसर ए है 99। और 100 का आंसर है, वो उसकी बहन है। राम ने कहा कि मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, तो वो राम की क्या आ जाएगी, बहन आ जाएगी। तो ये हमारा आज का 50 से लेके 100 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन हो गया है, जो कि मेरी सीरीज ए है, ए सेट का आंसर है। तो दोस्तों अभी इसके बाद मैं आपको जीके का भी सॉल्यूशन दूंगी और आप देखिएगा। थैंक यू।